प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने आज बसामन मामा गौवंश वन्य विहार पहुंचकर यहां चल रही प्राकृतिक खेती एवं गौवंश के लिए विकसित की जा रही आधारभूत सुविधाओं का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक रूप से उगाई जा रही सब्जियों एवं अन्य खाद्य सामग्रियों का भी अवलोकन किया। उन्होंने प्राकृतिक खेती के इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि यह न केवल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि लोगों को शुद्ध एवं स्वास्थ्यवर्धक खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने का भी एक सशक्त माध्यम है। राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि गौवंश संरक्षण के साथ साथ प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना समय की आवश्यकता है। इससे किसानों की लागत कम होगी और भूमि की उर्वरता भी बनी रहेगी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से कहा कि इस तरह के मॉडल को और विकसित कर व्यापक स्तर पर लागू किया जाए ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। बसाना मामा के प्राकृतिक खेती जहाँ गोवन से है रह रहे हैं, प्राकृतिक खेती का अच्छा नज़ारा है, सब देखने पहुँचे हैं। क्या व्यवस्थाएं हैं और क्या महत्व दिया जा रहा है? यहाँ प्राकृतिक खेती का एक ऐसा शोध और प्रशिक्षण और मॉडल के रूप में विकसित करने का जो केंद्र यहाँ पर बसामन मामा में है, जहाँ पर गौओं का संरक्षण संवर्धन पहले से चल रहा था, लेकिन अब प्राकृतिक खेती से उसको जोड़कर लोगों को यहाँ पर बुलाया जाता है, आमंत्रित किया जाता है कि आप आके देखें कैसे धरती में जो असंख्य जीव हैं, उन जीवों के लिए जीव अमृत बनाया जाता है। जो बीज बोए जाते हैं उसका बीज अमृत बनता है। यहाँ पर जग पावनी से लेके नीमास्त्र और ब्रह्मास्त्र जैसे कीटनाशक कैसे बनाए जाते हैं उसको लोग सीखें और फिर अपने खेतों में कम से कम अपने परिवार के उपयोग के लिए जो भोजन तैयार करते हैं, अनाज तैयार करते हैं, उसको अपने खेत में लागू करें। भले टोटल ज़मीन में से आप 10% 20% ज़मीन पर करें, लेकिन प्राकृतिक खेती से पैदा हुए अनाज का ही उपयोग अपने परिवार के लिए करें, जिससे बीमारियों से परिवार दूर रहे। आजकल डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कैंसर, लीवर, इस प्रकार की जो गंभीर बीमारियां हो रही हैं वो रासायनिक खाद से पैदा हुए अनाज के सेवन से हो रही हैं और धरती का भी स्वास्थ्य खराब हो रहा है। तो धरती का स्वास्थ्य भी ठीक रहे और उससे पैदा होने वाले अनाज से मनुष्य का स्वास्थ्य भी ठीक रहे, इसके लिए प्राकृतिक खेती एक रास्ता है जो प्रधानमंत्री जी ने रास्ता दिखाया है, उस पर चलने का ये प्रयास है। बसामन मामा गौवंश वन विहार, जहाँ पर आज आप जाके देख सकते हैं मल्टी लेयर फार्मिंग भी हो रही है। कम ज़मीन में ज़्यादा सब्जियां कैसे ली जा सकती है। ज़मीन के अंदर अदरक, हल्दी, प्याज और ऊपर बेल के रूप में लौकी, कुमड़ा से लेके करेला और इस प्रकार के सब्जियां तैयार की जा सकती हैं और कम एरिया में ज़्यादा आमदनी प्राप्त की जा सकती है। ये मॉडल है जिसको लोग देखें और अपने अपने खेतों में इसको अपनाएं।